नमस्कार साथियों। आज हम एक बार फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजेट। तो पियाजेट ने 4 स्टेजेस बताई थी, जिसमें सबसे पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशंस या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो कौन सी नहीं थी पूछा गया था, नॉट। नॉट मीन्स कौन सी नहीं थी, साइक्लिक स्टेज। अगला प्रश्न है, मेंटल एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन द ब्रेन व्हेन ए पर्सन इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो उसे क्या कहा गया है, ये कहा जाता है मेंटल इमेजिनरी। मीन्स हम कुछ इमेजिन करते हैं, अपने कल्पना का निर्माण करते हैं, तो वो क्या है कि एक प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन को ट्वीट करने की। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन शोवन टू हेल्प मेंटेन ए हेल्थी लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको स्वास्थ्य हम कैसे बनाए सकते हैं, यदि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, खेलों में भाग लेना, वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल्स। पजल्स क्या है, जैसे कि हम कहते हैं गणित को दिमाग का योग कहा गया है, तो इससे भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेल्थी होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसे कहते हैं जो निष्क्रिय रूप से अपना जीवन जीते हैं। अगर वो कहीं बैठ गए तो घंटों वहीं बैठे रहते हैं, कहीं लेट गए तो घंटों लेटे रहते हैं। सेडेंट्री मीन्स होता है निष्क्रिय रूप से रहना या एक ही जगह काफ़ी देर तक बैठे रहना। तो ये इससे क्या होता है, इससे हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हेल्थी नहीं होता, वो अनहेल्थी होता है। रीडिंग पढ़ने से भी हेल्थी होता है। तो कौन सा होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगला प्रश्न है, लाइफ प्रेजेंट ए कंटिन्यूस चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन दी गई है जो डार्विन की लाइफ थ्योरी है वहाँ से। तो ये किसने दी थी, डार्विन ने। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक स्वतंत्र श्रृंखला प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, द 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर। तो 3 पिलर कौन से होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र। इन तीनों से ये क्या है, शिक्षा के तीनों पिलर हैं। यदि इनमें से कोई एक भी गायब है तो शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। यदि देने वाला गायब है तो फिर लेने वाला क्या करेगा, लेने वाला गायब तो देने वाला क्या करेगा। इन दोनों के बीच का जो करिकुलम है, जो एक्टिविटी लेने देने के दौरान की जाती है, यदि वो गायब है तो फिर अर्थ का अनर्थ होना है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया। तो ये क्या है, रीडिंग स्किल डिसेबिलिटी है, ये सभी को पता है, हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, ये सबको पता है, MA/CA, मेंटल एज बटे कोडेंशियल एज, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और इक्विलिब्रियम। तो एसिमिलेशन क्या होता है, करंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वर्तमान स्कीमा में बाह्य जगत के लिए विश्लेषण में समायोजन, आत्मसात करना, खुद को खुद में ढाल लेना, खुद को ढाल लो। अगला प्रश्न है, विच अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन जैसे फिलहाल अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, उसको क्या है कि
3-4 रूपों में बाँटा गया है। सबसे पहले क्या आता है कि माइल्ड रिटार्डेशन, जो कि 50 से 70 के बीच में माना गया है, उसे कहते हैं माइल्ड रिटार्डेशन। मानसिक मंदता इसकी 50 से 70 के बीच में हो तो हल्की मंदता है। जैसे कि 90 से 110 में सामान्य होती है और 70 से कम थोड़ी हल्की है, तो 50 से 70 माइल्ड होता है। माइल्ड के बाद आता है मॉडरेट रिटार्डेशन। मॉडरेट रिटार्डेशन जैसे ये 50 से 70 होती है तो वो 35 से 50 होती है मॉडरेट रिटार्डेशन। सेवर रिटार्डेशन होती है 20 से 35, यहाँ से 35 स्टार्ट है तो वो 20 से 35। और इसके बाद होती है प्रोफाउंड रिटार्डेशन, वो 20 से कम यदि कोई है तो वो प्रोफाउंड रिटार्डेशन, उसे बिल्कुल मंदबुद्धि कहा जाता है। तो एक्यूट रिटार्डेशन कुछ नहीं होता, ये कोई टर्म नहीं है, तो ये क्या होगी, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस सीरीज ऑफ पिक्चर्स इज शोवन टू द सब्जेक्ट एंड ही इज आस्क्ड टू मेक ए स्टोरी इज यूज्ड टू खालिस्तान प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो इसे क्या कहते हैं, शाही धब्बा परीक्षण। और इसमें थोड़ा प्रश्न में कन्फ्यूजन है, ये टेट में भी आ सकता है और शाही धब्बा परीक्षण। इसमें क्या है कि कुछ कार्ड दिखाए जाते हैं और उसके आधार पर उनको एक कहानी का निर्माण करना होता है। तो उसमें क्या है कि जैसे बच्चे की मानसिकता होती है वो उसी हिसाब से कहानी का निर्माण करता है। किसी को कार्ड में औरत को चाकू मारते दिखेगा, कोई सोचेगा कि औरत चाकू से सब्जी काट रही है, कोई सोचेगा कि इससे ये किसी का खून करने वाली है। तो जिसकी जैसी मानसिकता होगी वो वैसा सोचेगा, इससे उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप और अच्छे से पढ़ लेना। Which among the following is not a subjective method to assess personality? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, पर्सनल? इंडिविजुअल हिस्ट्री, तो ये क्या है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का पता लगाती है इंडिविजुअल हिस्ट्री। इंटरव्यू टेक्निक, बिल्कुल इंटरव्यू भी एक सिंगल व्यक्ति का होता है। इन्वेंट्री टेक्निक या रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल किसी के मापने की नहीं होती, ये तो उसके मूल्यांकन की होती है। तो कौन सी आएगी, डी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्रोपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस बाई एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, सीधी सीधी डेफिनेशन है लर्निंग की। कुछ जगह लिखा होता है चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, तो वो बिल्कुल गलत है। बिहेवियर में चेंज नहीं, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर लर्निंग होता है। नहीं तो बिहेवियर में चेंज तो आपका थोड़ी सी, आपका कोई मोबाइल आपने चार्जिंग में लगा दिया और आप बटन ऑन करना भूल गए और आपने आधे घंटा बाद देखा कि बटन ऑन करना आप भूल गए हैं, तो भी आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। आपको थोड़ा सा जुकाम हुआ तो भी आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, आपको बुखार हुआ तो भी आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, तो हम उसे लर्निंग नहीं कह सकते। परमानेंट चेंज हो तो उसे हम लर्निंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। शारीरिक रूप से हम सीखते हैं, मानसिक रूप से सीखते हैं और पर्यावरण भी हमारी सीखने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो क्या आएगा, उपरोक्त सभी। तो अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम 16 से 30 करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से रूबरू होंगे बहुत अच्छे
एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।